नमस्कार, ये है आज की सबसे ताजा और सच्ची खबरें। सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज इतिहास के पन्नों में। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया। यह फैसला दोनों पक्षों के लिए अहम माना गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता तय किया। आज 9 नवंबर 2025 रविवार को मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर नाग देवता का शासन माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य तथा तीर्थ यात्रा के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। दिल्ली में फिर से हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी मानी जाती है। इससे राजधानी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है। आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री मोदी सीतामढ़ी में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि आरजेडी बच्चों को रंगदार बनने की सीख दे रही है। पीएम ने कहा कि कट्टा कुशासन, क्रूरता और भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। सराय रंजन विधानसभा के शीतलपट्टी गांव में हजारों वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में मिली। यहां 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। घटना के बाद हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव को तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार जारी है। कुछ राज्यों में पैसा पहुंच चुका, बाकी किसान प्रतीक्षा में है। पिछली किस्त अगस्त में आई थी, इसलिए नवंबर में आने की उम्मीद है। सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 98 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री के साथ ही कई नेताओं ने भी शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक बीएलओ हर घर जाकर गणना फार्म का 100% वितरण करें। मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत यानी एसआईआर के तहत फार्म बांटे जाएंगे और भरने में मदद भी की जाएगी। जिलाधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह अब सबसे कम गेंदों में टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने ये रिकॉर्ड कप्तान सूर्य कुमार यादव से छीन लिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत अब दुनिया के टॉप 5 रिफाइनिंग देशों में शामिल है। देश की क्षमता 298.2 MMTPA है। 2024-25 में पेट्रोलियम निर्यात बढ़कर 6.47 करोड़ टन और हर रिफाइनरी BS6 ईंधन बना रही है। उन्होंने इसे विकसित भारत की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बताया। दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क एक और रिकॉर्ड के करीब हैं। टेस्ला के शेयर धारकों ने ऐसा पे पैकेज मंजूर किया है जिससे मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। अगले 10 साल में उन्हें करीब $1 ट्रिलियन के शेयर मिलेंगे, जो 190 में से 183 देशों की GDP से ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि हंगरी को रूसी तेल प्रतिबंध से छूट मिल सकती है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के साथ बैठक में ट्रंप ने कहा, हंगरी के लिए दूसरे देशों से तेल गैस लाना मुश्किल है, इसलिए अमेरिका इस अनुरोध पर विचार कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काबा में खेले जाने वाला 5वां टी20 मैच बारिश से रद्द हो गया। भारत पहले ही 2-1 से आगे था, इसलिए सीरीज भारत के नाम हो गई। पहला मैच भी बारिश में रद्द हुआ था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन भारत ने तीसरा और चौथा मैच जीतकर बढ़त बना ली थी। यूपीएससी पेट में इस बार 19 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को हुई थी। अब उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीईटी रिजल्ट नवंबर में जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह भर्ती महिला अभ्यर्थियों के लिए है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक संबंधित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने VRS की नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी 20 साल की नियमित सर्विस पूरी करने के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले सकेगा। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने CAB के समारोह में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। वर्ल्ड कप जीत में शानदार प्रदर्शन के लिए ऋचा को पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको पसंद आई हो तो न्यूज सुनो को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। धन्यवाद।